यहां पे एक बहुत बड़ा अकीदे का मसला भी है। और हमारा, अगर आप इन मानों में कह लें कि सूफियों का और हमारा इस बारे में बहुत बड़ा इख्तिलाफ मौजूद है, और यह अकीदे का एक मसला है। अल्लाह ताला ने शहीद के बारे में कहा उसको मुर्दा नहीं कहना, उसको मुर्दा गुमान नहीं करना। लेकिन क्या उसको मुर्दा ना कहने से या मुर्दा गुमान ना करने से मुराद ये है कि वो जिंदा इसी दुनिया में है? क्या उसकी जिंदगी के अहकामात इसी दुनिया के मुताबिक लगेंगे? ये वो कज फहमी है, ये वो कम अकली है जिसकी वजह से उम्मत के अंदर अकीदे का बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा कर दिया गया, सूफियों ने पैदा किया। मेरे भाइयों, शहीद अल्लाह के यहां जिंदा है, अल्लाह के यहां रिज़्क़ भी ले रहा है, और हर बंदा जो मर जाता है वो हयात बरज़खी में चला जाता है। इसमें इख्तिलाफ तो है नहीं था, इख्तिलाफ जानबूझ के डाला गया। हम में से भी जितने भी अहले हदीस हैं सब हयात बरज़खी के कायल हैं। मौत के बाद एक जिंदगी है जिसको हयात बरज़खी कहा जाता है, वो इस जिंदगी से मुख्तलिफ है। उसकी तफसीलात भी कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं। लेकिन ये गुमान कर लेना हयात बरज़खी को या शहीद की हयात को गुमान और क्यास करना, इस दुनिया के अंदर भी जिंदा है और दुनिया के अंदर भी आते जाते हैं। और जुमेरात को जनाब रूहें आती हैं, जुमेरात को जो फोत हो जाते हैं वो घर में आते हैं, तशरीफ लाते हैं। उस रात को सदका करना चाहिए, वो घर का चक्कर लगा के जाते हैं। ये बातें कहां से आई हैं? ये ना कुरान से साबित है ना सुन्नत से साबित है, बल्कि कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हैं। क्यों? अपनी तरफ से नहीं कह रहा। सूरह यासीन के अंदर भी अल्लाह ताला ने भी अकीदे के मसाइल को मख्फी नहीं रखा, पोशीदा नहीं रखा। ये शरीयत रोशन है, ये शरीयत वाज़ेह है, इसमें इबहाम नहीं है। इबहाम ढूंढ ढूंढ के कोई डाले तो डाले। शहीद के बारे में सूरह यासीन का शहीद है, वो अपने बारे में क्या कहता है? या लैता कौमी यालमून, या लैता कौमी। ऐ अल्लाह, आपने मुझे तरह तरह का रिज़्क़ दिया, कितनी मेरी उम्दा मेजबानी की, कितना मेरा इकराम किया। या लैता कौमी यालमून, ऐ अल्लाह मुझे वापस भेज, मैं अपनी कौम को बताऊं कि आप मेरी कैसी मेजबानी कर रहे हैं। कौन कह रहा है? शहीद, जिसको मुर्दा कहना भी नहीं और जिसको मुर्दा समझना भी नहीं, वो अल्लाह को कह रहा है मुझे वापस जाने दीजिए, मैं अपनी कौम को जाके बतलाऊं। या लैता कौमी यालमून बिमा गफर ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। जो मेरे साथ आपने मगफिरत का मामला किया है, जिस तरह का मेरा इकराम किया है, मैं जाके बतलाना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा ये तो मेरी सुन्नत नहीं है, लेकिन तेरी कौम को क्या, रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए मैं तेरी ये बात कुरान का हिस्सा बना देता हूं और पूरी दुनिया को बतला देता हूं कि तू क्या चाहता है। अगर शहीद ने भी, आम मैयत की बात नहीं हो रही, हमारे यहां तो आम मैयतें भी जुमेरात को आती हैं, उनकी रूहें भी आती हैं। यहां पे शहीद वापस दुनिया में जाने का अल्लाह से मुतालबा कर रहा है, अल्लाह इजाजत नहीं दे रहा। मेरे भाइयों, यह आपको किसने बुगालता दिया कि मुर्दे आते हैं, औलिया आते हैं, शहीद आते जाते हैं? ये सिस्टम बनाया हुआ जो दुनिया से चला गया, ये अल्लाह की सुन्नत है। मोजज़े के तौर के ऊपर मेराज की रात में एक मरतबा तो अंबिया को मस्जिद अक्सा में उतारा गया मोजज़े के तौर पर, लेकिन उसके अलावा मामूल नहीं है कि कोई दुनिया से चला जाए तो उसको बार बार जमीन पर लाया जाए। अगर यही बात होती तो इतने अनगिनत और बेशुमार नबी भेजने की जरूरत पेश ना आती। एक आदम आए थे, वही जाते, वही वापस आ जाते, वही जाते, वही वापस आ जाते, वही जाते, वही वापस आ जाते। तजर्बा भी बढ़ता, एक्सपीरियंस भी ज्यादा होता, समझाने के तरीके भी होते। नहीं, जो एक मर्तबा चला गया वो उस हयात बरज़खी में चला गया जहां से वापस दुनिया में आना मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन होता तो शहीद यासीन को अल्लाह इजाजत देता, शुहदा को अल्लाह ताला इजाजत देता कि जाओ वापस घरों में जाओ। हाँ, यहां पर एक इबहाम पैदा हो सकता है कि जनाब हमने बहुत से वाकयात ऐसे सुने हैं कि जनाब रूहें आई हैं, जनाब आवाज आई है, जनाब बिल्कुल जो वालदा फोत हो गए थे फलां के पास गए, उन्होंने बिल्कुल जी हमारी उनसे बात कराई, जी हमारी उनसे गुफ्तगू कराई। ये 90% से जायद शिरक के जो धंधे हैं ये शयातीन और जिन्नात के साथ चलाए जाते हैं। और ये एक आम फहम बात है। दज्जाल की जो हदीसें आपने सुनी हैं, पढ़ी हैं, दज्जाल बंदा कह देगा ना मैं तुझे रब तब मानूंगा तू मेरे मुर्दा बाप को जिंदा करके दिखा। वो मुर्दा बाप को जिंदा करके दिखा देगा। हदीस में क्या आता है?
अगर हदीसें पढ़ी हो तो हमें ये सारे दज्जाली फितनों की समझ आ जाए। हदीस में क्या आता है, हकीकत में वो उसका बाप जिंदा नहीं हुआ होगा, बल्कि जिन उसके बाप की शक्ल में जिंदा होके सामने आ जाएगा। वो कौन सा जिन? वो जिन, वो शैतान जिसको हर इंसान के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया। आपके और मेरे साथ एक करीन पैदा हुआ है जो हमारी बचपन से लेके आज तक की सारी इंफॉर्मेशन जानता, हमारे साथ पला बढ़ा है। उसकी ये ड्यूटी है हमें गुमराह करे, उसकी ये जिम्मेदारी लगाई गई है हमें गुमराह करने की। वो हमारा मादी जानता है। और ये जो काहन और जादूगर होते हैं, ये सारे के सारे आपको जो अब आपके बाओ इजाद की रूहों से मिलवाते हैं, ये वही जिन्नात होते हैं। और आप जब उनसे कोई बात पूछ लेते हैं, वो जिन आपके बाप की हर बात से वाकिफ है और वो आपको कोई ऐसा हिंट दे देता, आप कहते हैं यकीनन ये मेरे ही बाप की रूह से मेरी बात हुई, मुआद अल्लाह, ये काहन ने तेरे साथ धोखा किया। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, काहिन, आपको पता ना, काहिन दुरुस्त बात भी बता सकता है जिनसे इंफॉर्मेशन लेके, दुरुस्त बात बता सकता है, हत्ता के आप हैरान रह जाएंगे। सही हदीस के अल्फाज हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपको पता है कायनात में एक ऐसी शख्सियत है, सिर्फ वाहिद नबी करीम, आदम भी नहीं, कोई रसूल और पैगंबर भी नहीं, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद हैं जिनके करीन ने कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया था। वाहिद है कि जिनके साथ जो शैतान पैदा हुआ था गुमराह करने के लिए, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक, आदात और इबादत से मुतस्सर होकर इस्लाम को कबूल कर लेता है। वाहिद है, वाहिद। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब चेक करने गए थे, आपने सारों ने ये हदीस पढ़ी भी इब्न सयाद वाली, तो उसने उस आलम में कि करीन अभी मुसलमान है, लेकिन नबी करीम ने पूछा था मैं क्या सोच रहा हूं, तो उसने कह दिया था आप दुख सोच रहे हैं, मुझे लगता है दुख। हालांकि आप क्या सोच रहे थे? सूरह दुखान, सूरह दुखान सोच रहे थे। गोया वो बात चीजों को उचक लिया उसने भी, पूरा पहुंच ना सका लेकिन धुएं तक पहुंच गया कि आप कोई ऐसी बात सोचते हैं और मैं और आप। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था काहन दुरुस्त बात कर सकता है आपके जिनसे इंफॉर्मेशन लेके, जी फलां जी क्या खा के आया है, ये जी ये चीज खा के आया है, ये बताने वाला वलीउल्लाह, ये बताने वाला काहिन और जादूगर और बेईमान धोखेबाज हो सकता है, वलीउल्लाह नहीं हो सकता, वो काहिन है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि जिसने किसी नजूमी के पास, अर्राफ के पास, काहन के पास, क्याफा लगाने वालों के पास जो गया, 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं है, ये पलंटी है। और जिसने उसकी बात की तस्दीक की, हालांकि सच बोल सकता है, जिसने उसकी बात की तस्दीक की, उसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरने वाली वही का इनकार कर दिया। बताइए कोई सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा दज्जाल से बचने के लिए? आप आज हम छोटे छोटे दज्जालों और काहनों के ऊपर ईमान लेके आते, तो बेईमान है, नमाज का जिनको ख्याल नहीं है, शरीयत का जिनको पास नहीं है। मेरे भाइयों, ये कैसा अकीदा, ये कैसा फलसफा है? जो बंदा तुम्हें कह रहा है मैं वलीउल्लाह हूं और मैं तुम्हें अल्लाह से मिलाना चाहता हूं, खुद वो बंदा 6 महीने से नहाया नहीं है, 6 महीने से उसने नमाज नहीं पढ़ी, वो आपको अल्लाह से मिलाना चाहता है कि शैतान से मिलाना चाहता है। और ये अल्लाह माफ करे, ये बात कहते भी शर्म आती है, जी ये बड़े पहुंचे हुए हैं। कहां पहुंचे हुए हैं जी? इनके ऊपर तो नमाजें भी माफ हो गई हैं। जो नमाजें अंबिया और सहाबा में माफ नहीं है, वो आजकल के इस बेईमान जादूगर के ऊपर जो अपने आप को वलीउल्लाह कहता है, माफ हो गई हैं। 6 महीने से जी नहाए नहीं है, बड़े पहुंचे हुए हैं। ये बदबू के अंदर, ये जादूगर के धंधे के अंदर, ये काले इल्म के अंदर हमें वो सब तरीके पता है कि जिनके जरिए ये अपने करीन के साथ हम कलाम होते हैं। बड़े गंदे और बड़े कबीह और गलीज तरीके हैं। जो कोई इस हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहे वो अलग बात है, लेकिन बात यहां पे शहीद की जिंदगी के बारे में आई है तो जिमनी तौर पे भाई मैंने ये बातें आपके सामने रख दी हैं